कृष्णा प्रभु जी, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आज मैंने आपको वादा किया था, प्रभु श्री राम की कथा करेंगे और हनुमंत लाल की महिमा बताएंगे। और जैसे कि मेरा टाइटल बोल रहा है, आप सभी संतों को मेरा नाक रगड़ के ये दास प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो आज प्रभु जी थोड़े से हनुमान जी के गुण गाएंगे, पवन सुत के गुण गाएंगे प्रभु जी। तो हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहते हो, उठाओ दोनों हाथ। वीर बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, संताप हृदय का मिटा देना। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मुझे रोग शोक ने घेर लिया, संताप हृदय का मिटा देना। मेरी नाव चली बजरंग बली, मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। जय हो बजरंग बली की जय हो, जय हो जाओ दीवाने ये बात जो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हनुमान जी से कहिए क्या, बैदास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ। बेशरम विमुख निज कर्म से हूँ, मैं बालक शिष्य यु धर्म से हूँ। चित से मेरे दोष मिटा देना, मुझे प्रभु श्री राम से मिला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। सुनो, जो कीर्तन में हनुमान जी के भजन में ताली नहीं बजाता उसकी जेब खाली रह जाती है। क्या कहते हैं? निर्बल गरीब और दीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गतिहीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गतिहीन हूँ मैं। निर्बल गरीब और दीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गतिहीन हूँ मैं। बलबीर हनुमाना, वीर हनुमाना, बलबीर हनुमाना, अति बलवाना। देखो, जिसका कोई लगा न सके अनुमान, जिसका कोई लगा न सके अनुमान, जो हो पूरी दुनिया में सबसे बलवान, उसी को कहते हैं राम भक्त हनुमान। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बलबीर 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 तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी बात बना देना। ओहो आहा, बलबीर तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी बात बना देना। बोलो बजरंग बली, बोलो बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना, जरा बल्ली कृपा की लगा देना, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बोलो बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे प्रभु लोगों, मेरे पागलों, भगवान को भी जिनसे पड़े काम, उनका नाम है हनुमान। क्या नाम है? हनुमान। बल देकर मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय भर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय भर दो।
अपने आप को निर्बल कौन कौन मानता है? हनुमान जी से कहो, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। हरि बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की, बजरंग बली की जय। तो प्रभु जी एक और आपको चीज बता देते हैं कि जैसे ये जो फॉरेन चले जाते हैं बच्चे, इंडिया खाली हो रहा है, जैसे पंजाब छोड़ छोड़ के ये कनाडा सब भाग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रेंच, स्पेनिश, हर जगह। एक ही बात बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे प्रभु लोगों, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मैं 10 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा और मैं गलत आदत में भी चला गया, ड्रग्स एंड सो थिंग्स। बट अब मैं 4-5 साल से खुद इंडिया में इन चीज़ों से बाहर आ गया और दूसरे बच्चों को भी निकाल रहा हूँ। एक बार आपको हरि नाम का नशा हो जाएगा, भौतिक जगत के सारे नशे छूट जाएंगे। कृपया अपने घर मत, जमीनें मत बेच के जाइए। इधर जो घर जैसी मौज कहीं भी नहीं। इंडिया में तो गौ माता है, आपके माता पिता हैं, और जितना जल्दी हो सके इधर लौट आइए। वैसे भी 60-70 साल बाद भी जो विदेश में मरता है वो कहता है कि मेरी अस्थियां गंगा में ही बहाना। इससे अच्छा है वहां फंसे मत रहो। मैं अब यहाँ आ गया, जैसे बोलते हैं ना आत्मिक खुश, अपने आप को आत्मा के अंदर, अपने अंदर जो हमें सुख मिल जाए, हमें बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इंडिया में जैसे आपका घर है अपना, उसे छोड़ के आपको विदेश में ऐसा सुख नहीं मिलेगा। कितना मर्जी भी पैसा कमा लीजिए, पैसा चिंताओं का जड़ है। आप सत्संग सुनते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप जानते हैं जब तक भगवान में नहीं आपका पैसा लगेगा तो ये चिंताओं का कारण ही बनेगा। भगवान के चरण चाप रही लक्ष्मी से सैया पे, है ना। तो देखिए जो भारत है हमारा, ये संतों की धरती है, ऋषियों मुनियों की धरती है, और कई संत वीर योद्धा भी हुए हैं, और अलग से भी कई वीर योद्धा हुए हैं। झांसी की रानी, अमर सिंह राठौड़, महाराणा प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर भी, जो क्रांतिवीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और कितने क्रांतिकारी जिनका मैंने अभी नाम नहीं लिया, ना हम पूरा ले पाएंगे। कितने ही 7-8 हजार, 10 हजार कितने क्रांतिकारी हैं। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे इंडिया में वीर रस देखिए आप कितना है। एक गीत के जरिए थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। जो है तलवारों के पाले जो है तलवारों के पाले, जो दिल फौलादों के ढाले। जो है तलवारों के पाले, जो दिल फौलादों के ढाले, नहीं वो पीछे हटने वाले अपने कौल से। जालिम सिंह का जुल्म मिटाने, उठते तूफान से टकराने, चला अमर सिंह सीना तान इतना बोल के कि जालिम को पकड़ न लाऊं तो मैं भी वापस न आऊं। अपने वचन पे आज लगा दी बाजी प्राणों की, बाजी प्राणों की। ये देश है बांके वीरों का, ये धरती है बलवानों की। चूम लो इस मिट्टी को, इसमें राख मिली परवानों की। चूम लो इस मिट्टी को, इसमें राख मिली परवानों की। देखिए अब ये तो थोड़ा वीर रस है, इंडिया का प्रेम रस देखिए आप। देखो यारों की सच्ची यारी, तजदी महलों की सरदारी, छोड़ी जग की खुशियां सारी। ओ यार को छोड़ा ना जिसको एक बार अपनाया, यार बना के गले लगाया, अपने जीवन अपना जीवन सभी लुटाया। पर मुंह मोड़ा ना, कहाँ मिले ऐसे दिल वाले, अपने कौल पे मिटने वाले। शान है सबसे न्यारी उन दीवानों की, इन दीवानों की। ये देश है बांके वीरों का, ये धरती है बलवानों की। चूम लो इस मिट्टी में, चूम लो इस मिट्टी को,
चूम लो इस मिट्टी को, इसमें राख मिली परवानों की, राख मिली परवानों की। भारत माता की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन पुत्र वीर हनुमान की जय। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। देखिए, शुरू करने से पहले एक यही बात कहना चाहूंगा दोबारा आज सत्संग में, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहोगे गुरुजी, भगत जी प्रवचन कर रहे हो, किसी की बनी भी है क्या? क्यों नहीं बनी, बिल्कुल बनी है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। सत्संग में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे क्या संत? कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, मिट जाएं हाँ मिट जाएं हाँ क्या, कागा से तोहे हंस करेंगे, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, होंगे तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए आज का शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस में कह रहे हैं, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। राम के काज के लिए हनुमान जी का जन्म हुआ। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान हो गए। सुनत ही भयऊ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की जरूरत क्या है? अरे सुनो, हनुमान जी का दम है, हनुमान जी का दम है तभी तो हम हैं, हनुमान जी का दम है इसीलिए तो हम हैं। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की जरूरत क्या है, हम कहते हैं कि श्वास की जरूरत क्या है। हम तुमसे पूछें कि श्वास की जरूरत क्या है क्या श्वास की जरूरत? अरे महाराज, श्वास नहीं लेंगे मर जाएंगे। अरे तो श्वास मतलब पवन, और हनुमान जी मतलब पवन पुत्र। हनुमान जी को धारण नहीं करेंगे तो मर ही तो जाओगे। इसीलिए आज हमने कथा चुनी श्री हनुमान जी की। दूसरी बात, एक सज्जन मिले, बोले कि महाराज वही राम कथा बार बार सुनाई जा रही है। हमने कहा सुनो, गंगा जी वही होती है, गंगा जी वही होती है। लेकिन जब
लेकिन जब डुबकी लगाओ फिर दोबारा डुबकी लगाओ तब जल बदल जाता है, पानी बदल जाता है, दूसरा हो जाता है। वैसे ही कथा वही होती है, लेकिन जब बैठने सुनो तब हर बार एक नया भाव भगवान की कथा में प्रकट हो जाता है। अच्छा, एक बात सुनो, काल्पनिक और वास्तविक में अंतर क्या है? तुमसे ही कहते हैं, आपको ही कह रहा हूं। तुम्हें एक फिल्म आज दिखाई जाए, वही रात को दिखाई जाए, और फिर तुम कहने ही लगोगे बस करो यार, बस करो, इतनी बार वही रिपीट पे हमको फिल्म मत दिखाओ भाई, हमें ये सब याद हो गई। अब विलन आएगा फिर डिसिम डिसिम होगा, इसके बदले ऐड दिखा दो, पर ये पिक्चर ना दिखाओ। हाँ या ना जी? एक ही फिल्म बार बार देखने से मन उचट जाता है, क्योंकि वो काल्पनिक है। लेकिन एक ही राम कथा तुम सुन रहे, तुम्हारे पिताजी सुनते रहे, तुम्हारे दादा परदादा सुनते रहे, तुम्हारे पुत्र सुनेंगे, नाती सुनेंगे, और ये क्रम चलता रहेगा, पर कथा से कभी अघाओगे नहीं। यही वास्तविक और काल्पनिक में अंतर है। धन्य है श्री हनुमान जी, इनके चरित्र का गुणगान कहाँ तक करें। हनुमान सम कौन बड़ भागी, हनुमान सम नहीं कोई बड़ भागी, हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कौन बड़ भागी होगा? एक बात याद रखना पागलों, अभिमान में मत मर जाना, भगवान के चरणों में डूब जाना। अभिमान से भरोगे तो बिखर जाओगे, भगवान की भक्ति से हृदय को भरोगे तो निखर जाओगे। अब आपको निर्णय लेना है कि अभिमान में मरना है कि भगवान में। देखो, भगवान में जुड़ने की बात हम क्यों कहते हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास कहते हैं, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति। सुर यानी देवता, नर मतलब मनुष्य, मुनि मतलब महात्मा। इनकी रीति है कि ये स्वार्थ देखकर प्रेम करेंगे, स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो जय सिया राम भी नहीं करेंगे या कहेंगे। इसलिए भगवान के चरणों से जुड़ने की हमारी आपकी बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात, राम जी सबके हैं, लेकिन देखो सूर्य उगता है, उजाला आता है, उजाला लाता है। घर से बाहर निकले, उजाले को, विटामिन डी को ग्रहण करें, शरीर ठीक रहेगा। उससे ये भी पता रहेगा कि सूर्य भगवान है। अब कोई कमरा में बैठा बैठा कहे कि भाई आज तो बहुत अंधेरा है, आज तो सूर्य भगवान निकले ही नहीं। अरे भाई, तुम्हारे लिए नहीं निकले, बाकियों के लिए तो निकले हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति की कृपा है कि जो इनकी शरण में आता है वह भी भक्ति के आनंद को पा जाता है। जो आता नहीं है और उसे दूर से ही भगवान की भक्ति से नफरत हो जाती है, उन लोगों के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। हमें 100 काम सप्तम विहाय, क्या बोलते हैं वो, एक श्लोक आता है सप्तम विहाय, जिसमें बोलते हैं हमें 100 काम छोड़कर भजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1 लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, पर करोड़ों काम छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं 100 रुपया के लिए। ये आजकल का जमाना है, देख लीजिए, भगवान को छोड़ देते हैं 100 रुपया के लिए। महाराज भजन करेंगे बुढ़ापे में, अब तुम बुढ़ापे में जिंदा रहोगे या नहीं, क्या गारंटी है? कहीं बीच में ही टिकट कट गई। इसलिए माई बाप अपने बच्चों को भगवान की कथा से जोड़िए। तुम्हारे बालक कथा से जुड़ेंगे तो उनकी जिंदगी की व्यथा मिट जाएगी और तुम्हारे बच्चे संस्कारवान बन जाएंगे।
संस्कारवान बन जाएंगे। अच्छा, हम राम कथा की बात क्यों करते हैं, एक कारण सुनिए। आहा हा हा हा, राम जी जैसा प्रेम, राम जी जैसा प्रेम इस दुनिया में कोई बरसा नहीं सकता। धन्य है प्रभु राम, धन्य है प्रभु राम। अहिल्या पर दृष्टि पड़ी तो पत्थर से प्रकट कर दिया भगत को, भगत को है, पत्थर से प्रकट कर दिया भगत को। धन्य है प्रभु राम, हनुमान जी जैसे बंदर को भी सुंदर बना दिया। धन्य है प्रभु श्री राम, और भारत में इनके चरित्र का आदर्श। हम लोग संपत्ति के लिए माता पिता को त्याग देते हैं, पर धन्य है प्रभु श्री राम, माता पिता के लिए राजपाट को त्याग दिया। ऐसा आदर्श सिर्फ राम ही स्थापित कर सकते हैं। प्रभु श्री राम धन्य है प्रभु श्री राम, जय श्री राम। भाई का प्रेम देखना हो, भाई का प्रेम देखना हो, श्री राम जी से सीखो। राम जी जब वन आ गए, राम जी जब वन आ गए और वन में वन की देवी प्रकट हुई। महाराज कोई सेवा हो तो बतलाइए। राम जी बोले, माँ हमें तो कोई जरूरत नहीं है, फल फूल हम खा लेंगे, कुटी हम बनवा लेंगे, हम तो अच्छे से रहेंगे। वन देवी बोली, नहीं नहीं नहीं, कोई सेवा तो हमें जरूर दीजिए, हमें आनंद नहीं आएगा। धन्य है प्रभु श्री राम। राम जी बोले, हमारे पास तो सब कुछ है, पर जिस रास्ते में हम चलकर आए ना उसमें कांटे बहुत है, उन्हें साफ करवा दीजिए। वन देवी ने कहा, महाराज अब तो आप चलकर आ गए, अब उस रास्ते को साफ क्यों करवाना चाहते हैं। राम बोले, माँ उस रास्ते पर चलकर हमारा भाई भरत आएगा, उसके लिए उस रास्ते को साफ करवा दो। तो वन देवी बोली कि भाई भरत उस रास्ते पर आएंगे तो क्या वह इतने कोमल हैं, इतने सुकुमार हैं महाराज, आपको कांटे लगे तो आप तो सहते चले आए, पर भरत के लिए साफ कर दें। राम जी बोले, वो कोमल नहीं है। बोले फिर? बोले, भरत के पैर में अगर एक कांटा लगेगा ना तो वो बहुत रोएगा। किस लिए? कांटों को लेकर नहीं, उस कांटे को याद करके वह रोएगा कि हमारे कारण प्रभु श्री राम को इतने कष्ट भोगने पड़े, इसलिए रोएगा। इसलिए कृपा करके आप वन को साफ कर दीजिए। भैया ये हमारे राम प्रभु का दर्श है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भाई के प्रति प्रभु श्री राम इतने उदार, राम जी रावण के प्रति भी इतने उदार। कोई तुम्हारी स्त्री का हरण कर ले, कोई तुम्हारी स्त्री का हरण कर ले, क्या तुम उससे संधि करने के लिए बार बार प्रस्ताव भेजोगे? बल रहेगा तो मार डालोगे। लेकिन धन्य है श्री राम, पहले हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, संतों से खबर भिजवाई कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते, अब भी मौका है, शरण में आ जाएं। माई बाप राम जी जैसा दर्श, राम परमात्मा है और वो परमात्मा भी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, बात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। वो राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथ था, माता पिता को और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उन्हीं राम जी का चरित्र है रामचरितमानस। अच्छा एक बात बताओ, रामचरितमानस का अर्थ क्या है? उल्टा कर दो तो अर्थ निकल आएगा, हम तुम्हें बताए देते हैं। उल्टा कर दो, मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह हो जाएगा, उसको उसी की रामचरित्र मानस हो जाएगी। दूसरी बात, उन्हीं रामचंद्र जी के प्रिय दूत हैं कौन? श्री हनुमान जी महाराज। धन्य है हनुमान जी, राम जी भी अपने मुख से उनकी क्या महिमा गाते हैं। तुम मम प्रिय भरति सम भाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई। राम जी कहते हैं, हनुमान जी आप हमें भरत जी की भांति प्रिय हैं, हनुमान जी प्रिय हैं। हनुमान जी पांचों तत्वों के मालिक हैं। कैसे? हमारा आपका तन 5 तत्वों से मिलकर बना है।
क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। महाराज, ये हनुमान जी में यह पांचों तत्व हैं, और वो पांचों तत्वों के मालिक कैसे हैं? उनमें भी वही तत्व जो हम में है, पर हनुमान जी मालिक कैसे हुए? हनुमान जी का अधिकार पांचों तत्वों पर है। जैसे एक तत्व है हवा, हवा का मतलब पवन, और हनुमान जी का इस तत्व पर इसलिए अधिकार है क्योंकि हनुमान जी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो महाराज जो है पवन के भी पुत्र हैं, तो हवा तत्व पर इन्होंने मलकियत हासिल कर ली, उसके तो मालिक हो गए। अच्छा, दूसरा तत्व क्या है? दूसरा तत्व है जल। तो जल पर भी हनुमान जी का अधिकार है। कैसे? हनुमान जी लंका का समुद्र पार करके गए, तो जल पर भी हनुमान जी का अधिकार पा लिया। हनुमान जी ने जल पर भी अधिकार पा लिया। तीसरा तत्व है आकाश, और आकाश तत्व पर भी हमारे हनुमान जी महाराज का अधिकार है। अच्छा, आकाश तत्व पर क्या अधिकार है? आकाश तत्व पर हनुमान जी का ये अधिकार है कि जब हनुमान जी ने बालापन में आकाश में एक छलांग लगाई, और छलांग लगाकर सूर्य भगवान को हनुमान जी निगल गए, तो आकाश में भी अपने नाम का डंका बजा दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन पुत्र महाबली वीर बजरंग बली की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आकाश तत्व पर भी अधिकार हो गया। अब चौथा तत्व कौन सा है? चौथा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी पर भी हनुमान जी का अधिकार है। कैसे? देखो, माता जानकी जी का अवतार पृथ्वी से हुआ, और माता जानकी जी की अति प्रेम हनुमान जी से है। लंका में जब अशोक वाटिका में शोक से बैठी थी, तो उस शोक को मिटाने के काम में श्री हनुमान जी ही आए। तो हनुमान जी महाराज ने जानकी जी के चरणों में अपना माथा रख दिया। तब पृथ्वी पर भी हनुमान जी का अधिकार हो गया। अब पांचवा तत्व कौन सा है? आहा हा, पांचवा तत्व है अग्नि। अग्नि पर भी हनुमान जी का अधिकार है। कैसे? उलट पलट लंका सब जारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा कपि सिंधु मजारी, कूदी परा कपि सिंधु मजारी। श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, तो हनुमान जी का अग्नि तत्व पर भी अधिकार है। लंका सारी अग्नि से जला दी, और अग्नि भी इनके लिए शीतल बन गई। तो भैया, हनुमान जी का पांचों तत्वों पर अधिकार है, और हमारा आपका शरीर भी पांचों तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। पांच तत्व ये अधम शरीरा, पांच तत्व ये अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व ये अधम शरीरा। तो
इसका मतलब सीधा है, ये पांचों तत्वों से मिलकर बना, और हनुमान जी का अधिकार भी पांचों तत्वों से, मतलब सीधा सा है कि अपना तन का मन का अगर कल्याण चाहते हो, करना चाहते हो, तो हनुमान जी की कथा सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन पांचों तत्वों से ये तन बना है। काया है कीमती मगर है विनाशी, काया है कीमती मगर है विनाशी, विनाश हो जाएगा, ये तन हमारा विनाशी है। विनाशी मतलब मिटने वाला। ये संसार में स्थायी भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। क्या? कुछ भी नहीं। क्योंकि क्या कहते हैं, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, के भैया जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, ये है सच्ची गवर्नमेंट। कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, ये है सच्ची गवर्नमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु जी ही परमानेंट। अच्छा, परमात्मा ही परमानेंट है, सब एब्सेंट है। आज नहीं तो कल एब्सेंट हो जाएंगे। हमारे पहले, आपके पहले जहां हम हैं, कल कोई और था, आज हम हैं, कल कोई और होगा। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, एक मर रहा एक जन्म ले रहा, तो जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। और एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, एक दिन तेरे उड़ जाएंगे ये सब तंबू टेंट, ओ भैया जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। इस दुनिया में कोई परमानेंट रहा नहीं। अच्छा, एक बात देखना, 80 साल का वृद्ध व्यक्ति हमारे पास आया। हमने उससे पूछा क्या बात है, हाउ आर यू माय डियर। वो बोले गुरुजी, हमने कहा हाँ जी। वो बोले गुरुजी, हम मरना नहीं चाहते। हमने कहा 80 साल के बाद भी जीना चाह रहे, कितने दिन और बोझ बनोगे। हरि बोल। नहीं नहीं गुरुजी, हम मरना नहीं चाहते, ऐसी कोई विभूति दे दो कि हम मरे ना। हमने हंसते हुए कहा माय डियर। बोले जी गुरुजी। हमने कहा जिससे तुम विभूति मांग रहे, जिससे तुम विभूति मांग रहे, उसे भी एक दिन मरना है। ऐसी कोई विभूति होती तो पहले हम खुद खाते, फिर तुम्हें बांटते। इस दुनिया में स्थायी कोई नहीं है, जाना सबको है, लेकिन रह जाता है केवल प्रभु का नाम इस दुनिया में। तीसरी बात हम तुम्हें बताए दे रहे, तीसरी बात, इस बात की पुष्टि रामायण में भी हुई है। क्या? ओ हा ए हा, ओ हा ए हा, उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ हा ए हा, उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम 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 जय राम।
आहा उमा कहूँ अनुभव मैं अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। आहा भैया भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी जी हमारा अनुभव है क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य केवल भगवान का भजन है, ये सारा संसार केवल सपना है। जैसे स्वप्न में हाथी तुम्हें मारने चला आ रहा हो, तो सपने में हम भागते हैं और हाथी पीछे जब तक सपने में है उसे डर बराबर लगा रहता है। जैसे ही सपना टूटता है तब हम हाथ पांव देखते हैं तो पता लगता है बिस्तर पर हैं, और अरे ये तो सपना था, कोई हाथी वाथी नहीं है, ना कोई मार रहा है। उसी प्रकार जब तक इस संसार में है दुख बराबर लगा रहेगा, लेकिन जब शरीर जाएगा तब पता चलेगा कि ये माया तो हमारे लिए विनाशी थी, केवल माधव का भजन ही हमारे लिए सार था। लेकिन हम लोग कर क्यों नहीं पाते? भजन में आलसी भोजन में तैयार, भजन में आलसी भोजन में तैयार। अभी कह दें चलो भाई पनीर खप रहा है, पनीर बन रहा है। अब आजकल तो ऐसी ऐसी डिशेस चल पड़ी, अरे हनुमान जी बचाएं पिज्जा बर्गर चाउमीन, हनुमान जी बचाएं चाउमीन नूडल, ऐसे कितनी लंबी लंबी अंदर सटक रहे हैं, गटक रहे हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया था, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे को वहां पर बोलते थे, दोस्त बोलते थे गुरुजी बाबा भाई ये खाओ पिज्जा, हमने कही भैया हम कुछ उल्टा सीधा नहीं खाएंगे, डर लगा रहता है। अब बड़ी मुश्किल भारत से आए हैं, अभी भी यहाँ देख समझ के खाना पड़ेगा, इसके लिए मरते हैं। वो बोले हम तो पिज्जा के लिए मरते हैं, ये सात्विक है भैया खा लो। हमने वो देखी बाइट बाइट उसकी चीज, अरे हमें तो बच्चे याद आ गए, ऐसे नाक निकलती हो, और हम कहे कि लोग उसके लिए कहते मरते हैं, तो हम तो भाई इसके लिए, हमने कहा इसके लिए मरते हैं, लेकिन हम तो भैया इससे डरते हैं। तो हमने कही कि इसके लिए लोग मरते हैं, हद हो गई भैया। लेकिन ठीक है डिश भैया, खाना पीना चाहिए, खाना पीना चाहिए। लीजिए आप अब इस पे भी सुन लीजिए, एक बात इस पे भी बताई देते हैं खाने पीने पर कि कैसे अर्थ बदल जाता है। जैसे बड़े आदमी का परिचय देना हो तो स्तुति और निंदा कैसे बदल जाती है, जरा गौर कीजिए, जरा देखना। खाते पीते घर के हैं, खाते पीते घर के हैं तो बड़े आदमी, तो बड़े आदमी, बस इसी का थोड़ा आगे कर दीजिए। है पीते खाते हैं, उल्टा थोड़ा खाते पीते को पीते खाते हैं। अरे अगर उल्टा बताना हो तो उल्टा परिचय देना हो, बस इतना कह दो पीते खाते हैं। अर्थ है एक, पर एक स्तुति बन जाता है, एक निंदा बन जाता है। वही बात है ना, अरे भैया हम तुमसे पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, एक शेर यानी कि एक क्या बोलते हैं इंग्लिश में लायन, एक लायन के आगे एक साल से भूखा हो, उसके सामने ढोकला रख दो, पिज्जा बर्गर रख दो, उसको ये भोजन रख दो, मांस खाएगा? क्या बात, क्या गाय माता के आगे रख दो कि नहीं, सिंह तो मांस ही खाएगा, पिज्जा बर्गर तो खाएगा नहीं। गाय के आगे रख दो, वो भी नहीं खाएगी, गौ माता भी नहीं खाएगी। आदमी इसे कुछ भी दे दो सब खा जाएगा, और तब ज्यादा इसका दिमाग खाओगे तो वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। हम हैं, तुम ज्यादा समझाओगे तो वह तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। तो पशुओं का तो नियम है, देखिए पशुओं का तो नियम है, इंसानों का कोई नियम नहीं है। इसलिए आज तक जितने प्रवचन बने हैं वो इंसानों के लिए बने। कभी तुमने सुनी भैंसियों की राम कथा? भैंसियों की राम कथा जरूरत ही नहीं, क्या आवश्यकता है, जरूरत नहीं पड़ती। ये जितने भी राम कथा है सब इंसानों के लिए है, इन्हीं की खोपड़ी खराब हो जाती है 2 मिनट में। अच्छा इसका नाम है खोपड़ी, खो गई और पड़ी है, खो गई और पड़ी है, इसीलिए इसका नाम है खोपड़ी। हम तुम्हें बताए रहे हैं कि सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब सपना है। और इस संसार रूपी जीवन में भी आकर के भी जिसके जीवन में भक्ति नहीं,
उसकी तो समझो जिंदगी 2 कौड़ी की हो गई। खीर होती है, एक तुम्हें एग्जांपल देते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे खीर होती है, खीर में 3 चीजें डलती हैं, क्या क्या महाराज जी? दूध डलता है, चीनी या शक्कर, और तीसरी चावल। तो जो दूध है वो विश्वास का प्रतीक है। एक बार एक आदमी घर पे बैठा था, दूध वाले का इंतजार कर रहा था। दूध वाला देर से आया, कहा कि भाई इतने देर से आए, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे जब नल में पानी आएगा तभी तो आएंगे, जब नल आएगा, जब मिलावट करेंगे तभी तो आएंगे। हम तो बोले नल ही देर से आया, तो बोले नल ही देर से आया, तो हम भी देर से आए। तो दूध है विश्वास का प्रतीक भैया, चावल चावल है कर्म का प्रतीक मेरे प्रियजनों, मेरे भक्तजनों, मेरे प्रभु लोगों। लेकिन ये चीनी या शक्कर क्या है? भक्ति की प्रतीक। जब तक खीर में शक्कर ना डले तब तक मिठास नहीं आती। वैसे ही जिंदगी में जब तक भक्ति ना हो, हमारी जिंदगी में भी मिठास नहीं आती है। भक्ति के बिना, अरे ऐसे समझो, आप लोग तो बहुत विद्वान हो, दूसरे प्रकार से समझो, कोई स्त्री या पुरुष बहुत सुंदर हो, लेकिन नाक काट दी जाए, कैसी लगेगी? कैसे लगेगा बेचारे को, अच्छा कि बुरा? हम तुमसे पूछ रहे, बोलो, बुरा लगेगा कि नहीं? अच्छा, बस बहुत सुंदर हो, सीट्स लगी हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, इंजन निकाल दो, तो नदी हो बड़ी, बहुत बड़ी, पर पानी ना हो, गुरु बहुत अच्छा हो पर ज्ञानी ना हो, जीवन सुंदर हो जाए, जीवन अगर सुंदर हो पर इंसान ध्यानी ना हो, परमात्मा की भक्ति करता हो पर स्वाभिमानी ना हो, तो उसका कोई काम नहीं इस दुनिया में। इसलिए भक्ति के बिना, हम आपको एक कथा बतलाते हैं भरोसे पर, भरोसे की कथा है भैया। हा, मध्य प्रदेश के एक निवाड़ी जिले में, वर्तमान में निवाड़ी जिले में एक स्थान है ओरछा। राम राजा सरकार पहले के जमाने में, रियासत काल में ओरछा स्टेट थी। हमने एक महात्मा के मुंह से कथा सुनी, हमें बड़ा आनंद आई। ओरछा स्टेट में एक गांव था, बगल में लगा हुआ नदी उस पार एक नदी निकली ओरछा से, क्या नाम है उसका? बेतबा नदी। बेतबा नदी के उस पार एक गांव था, उस गांव में एक माताजी रहती थी, पति खत्म हो गए थे। सत्य कथा बता रहे हैं हम आपको, एक्चुअली ट्रू फैक्ट है ये। हा, पति खत्म हो गए, बेटा छोटा सा था, 3 माह का, 3 महीने का। पति खत्म हो गए, लेकिन ये बड़ी भक्तनी थी। गांव के लोग, संसार के लोगों को, गांव के लोग यानी कि संसार के लोग भक्तों को प्राय पहचान नहीं पाते। संसार के लोग भगवान के भक्त दुनिया वालों को पागल दिखाई देते हैं। अच्छा, दुनिया वालों की नजर में भगवान के भक्त पागल होते हैं, परंतु भगवान के भक्तों की नजर में दुनिया वाले पागल होते हैं। तो ये जो माता जी थी, इनको लोग सिर्रन भुआ कहते थे, सिर्रन भुआ। तो सिर्रन का मतलब बुंदेलखंडी में सिर्रन कहते हैं, हिंदी में पागल। लोग पागल कहते थे, लोग मारते थे, भूखी रहती, लेकिन रोज राम जी, राजा राम राम ओरछा को प्रणाम करने जाती। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रोज एक भी दिन नागा नहीं, रोज 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 राम राजा ओरछा को प्रणाम करती, देरी को प्रणाम करती। गांव वाले पागल कहते, अरे सिरन आ गई, सिरन बुआ आ गई, सिरन आ गई, पागल आ गई। कोई ना पूछे एक बात बोले, बन जाते हैं लाखों रिश्ते। कोई ना पूछे एक बात बोलते हैं आपको, इसी बात पर कोई के याद आई। और उसमें कहते हैं कि कोई ना पूछे भी, क्या कहते हैं, एक बात याद आई भी, लाखों रिश्ते बन जाते हैं, लाखों रिश्ते जब पैसा पास होते हैं टूट जाते हैं, टूट जाते हैं।
वो रिश्ते गरीबी में जो सबसे खास होता है। लाख बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में। जब जो खास होता है, जब पैसा पास हो तो लाखों रिश्ते बन जाते हैं, पर टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो बहुत खास होता है, वो भी टूट जाता है जो सबसे खास होता है। बेचारी रोती रहती, गांव में घूमती रहती, राम राजा ओरछा को प्रणाम करती रहती। 5-6 माह का बालक हुआ, इसने विचार किया चलो आज हम बालक को भी राम राजा ओरछा के दर्शन करा दें। पर बरसात का महीना, पानी बहुत बरसा, तो जो नदी थी उसमें जल में से बाढ़ आ गई। बाढ़ पुरानी बाढ़, 1 किलोमीटर लंबी बाढ़। अब इसका भरोसा देखना, लोग इसे पागल कहते ही नहीं थे, ये कई बार आदत और हरकत भी ऐसी करती थी। बालक को हाथ में लेकर राम राजा के दर्शन करने को गई। आहा करके नदी के किनारे खड़ी हो गई। अब नाव तो थी नहीं, कोई डोंका तो डला नहीं था, तो इसने अपने 6 माह के बच्चे को लिया और ऐसे फेंक दिया जैसे कोई दोना फेंक देता है, और नदी में फेंक कर बोली, ऐसे फेंक दिया और नदी में फेंक कर बोली, लो राम राजा सरकार पार लगाइयो, लो राम राजा सरकार पार लगाइयो। गांव के चराने वाले, गायें चराने वाले सब आंखों से देख रहे थे। इसने पहले बालक को लिया, ऐसे फेंक दिया, तो राम राजा सरकार, बुंदेली भाषा में टूटी फूटी भाषा, लो राम राजा सरकार बच्चे को पार कराई दियो। और स्वयं भी नदी के पांव पर के तैरना तो आता नहीं था, कूद गई, लो राम राजा सरकार हम आ रहे हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और महाराज, गांव के लोग बताते हैं कि वो बालक डूबा नहीं, 1 किलोमीटर के उस पानी में ऐसे फिक कर पार हो गया। अरे बोल, जैसे कोई आदमी पत्थर फेंकता है तो पत्थर पानी में उचटता हुआ उस पार चला जाता है, वो बालक भी राम राजा की कृपा से उस पार चला गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पर ये अनपढ़ गबारन, लेकिन अनपढ़ को भी भरोसा राम राजा पर इतना था कि राम राजा सरकार पार कर देंगे, तो राम राजा सरकार ने उसको पार कर दिया। माई बाप हमारा भरोसा भगवान के प्रति दृढ़ हो ना, तो भगवान को आना पड़ता है। शबरी का भरोसा दृढ़ था, राम जी आए। तुम्हारा भरोसा भी अगर दृढ़ रहेगा, भगवान की कथा भरोसे की है भाई। भगवान की कथा मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, मेरे भक्तजनों, मेरे प्रभु, मेरे संतों, मेरे भाइयों, ये भगवान की कथा भरोसे की है। भरोसा ठीक नहीं है तो भगवान में भी दोष दिखाई देंगे, संतों में भी दोष दिखाई देंगे, महंतों में दोष दिखाई देंगे। और भैया भरोसा दृढ़ है तो दोष भी तुम्हें गुण जैसे दिखाई पड़ेंगे। धन्य है राम राजा सरकार, उन्होंने दोनों को पार किया। ये उस पार आए, इन्होंने प्रणाम किया, और महाराज उस दिन के बाद फिर दर्शन करने का तांता लगा। लोग इससे पूछे आप कैसे पार हो गए? बोली हम तो ऐसे ही साधारण भाषा में बोली, गांव की भाषा में बोली, कहीं की कोई बात नहीं, वो तो हर रोज होता है। हम जाइत है राम राजा सरकार से कही देत, लो राम राजा सरकार हमें बचाइयो। वो बचा लेते हैं। भगवान ज्ञानियों को मिलते होते तो अज्ञानियों पर कृपा न होती, केवल ज्ञानियों को मिलते होते तो गज को नहीं मिलते। हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गया था? अच्छा, भगवान संतों को मिलते होते, अगर संतों को मिलते होते तो सुदामा जैसे गृहस्थी को ना मिलते। तो कुब्जा
है, अगर कहते कि अमीरों को मिलते होते तो सुदामा जैसे गरीब को ना मिलते, और रूपवान को मिलते होते तो कुब्जा को ना मिलते। अरे भैया, कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको ना मिलते तो भगवान मिलते किसको है। कहते हैं भी इस तरह है प्रभु जी, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। तो भगवान मिलते किसको हैं? तो भगवान उसको मिलते हैं भैया जिसका हृदय पवित्र होता है और भरोसा भगवान पर दृढ़ होता है। भगवान उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। जब भक्त कह दे हाँ, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। और हम तो हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? आइए, ये लास्ट सत्र होगा, लास्ट प्रार्थना मैं बोल के एंड करूंगा। आज पवन पुत्र बजरंग बली की मेरे साथ जोर लगा के मेरे भाइयों थोड़ी सी प्रार्थना कर दीजिए, हाथ उठाकर, ताली बजाकर। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं बजरंग बली से? बजरंग बली से करते हैं प्रार्थना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। कौन कौन हनुमान जी से प्रार्थना करता है, करना चाहता है? आओ, उठाओ दोनों हाथ। वीर बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मुझे रोग शोक ने घेर लिया, संताप हृदय का मिटा देना, संताप हृदय का मिटा देना। ये रोग शोक ने घेर लिया, संताप हृदय का मिटा देना, संताप हृदय का मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। जय हो बजरंग बली, हरि बोल। जय हो बजरंग बली, हरि बोल। जय हो बजरंग बली। श्री हनुमान जी से प्रार्थना करो, मुझे रोग शोक ने, मुझे शोक ने घेर लिया, संताप हृदय का मिटा देना। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। दोनों हाथ उठाकर हो जाओ दीवाने ये बात, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। और हनुमान जी से कहिए क्या, जब प्रार्थना करेंगे तो कहिए, क्या कहिए? मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ। ओ हो, मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ। ओ हो, मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ, धर्म से हूँ। कौन कौन हनुमान जी का बेटा है? देखो, हनुमान जी का बेटा ऐसा नहीं होता। हनुमान जी ने लंका में झंडा गाड़ दिया था, तुम लोग अपने हृदय में झंडा गाड़ दो। बेशरम विमुख निज कर्म से हूँ, बेशरम विमुख निज कर्म से हूँ, मैं बालक शिष्य यु धर्म से हूँ, बेशरम विमुख निज कर्म से हूँ, मैं बालक शिष्य यु धर्म से हूँ। चित से चित से चित से चित से चित से मेरा दोष भुला देना, चित से मेरा दोष भुला देना।
मुझे राघव जी से मिला देना, मुझे राघव जी से मिला देना, मुझे राघव जी से मिला देना, चित से मेरा दोष भुला देना, चित से मेरा दोष मिटा देना, मुझे राघव जी से मिला देना। हनुमान जी के कीर्तन में भजन में जो जो ताली नहीं बजाएगा, देखो उसकी जेब खाली रह जाएगी, हम तुम्हें बताए देते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करिए, क्या निर्बल हूँ और दीन हूँ मैं, निर्बल गरीब और दीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया अतिहीन हूँ मैं, निर्बल गरीब और दीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गतिहीन 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 हूँ मैं। बलबीर बलवाना, बलबीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति हनुमाना। देखो, जिसका कोई लगा ना सके अनुमान, जिसका कोई लगा ना सके अनुमान, जो है पूरी दुनिया में सबसे बलवान, उसी को कहते हैं राम भगत हनुमान। बोलो पवन सूत्र हनुमान जी की जय, जय बजरंग बली की जय। बलबीर 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 तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी बात बना देना, मेरी बिगड़ी बात बना देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बलि कृपा की लगा देना, जरा बलि कृपा की लगा देना, जरा बलि कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बलि कृपा की लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बलि कृपा की लगा देना। एक बात याद रखना, भगवान को भी जिससे पड़े काम, उसका नाम है हनुमान। बल देकर मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय भर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय भर दो। बल देकर मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय भर दो। अपने आप को निर्बल कौन कौन मानता है? आओ मेरे साथ हाथ उठाओ। अपने आप को निर्बल कौन कौन मानता है? हनुमान जी से कहो, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बलि कृपा की लगा देना। मेरे जीवन को अमृतमय कर दो, संजीवनी जैसी बूटी हमको ला कर दे दो, मेरे जीवन को भी अमृतमय कर दो। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बलि कृपा की लगा देना। वीर हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय बजरंग बली। दास का प्रणाम स्वीकार करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ जाऊंगा, इसी तरह हाजिर हो जाऊंगा। जब तक दम में है दम, सेवा करते रहेंगे हम बजरंग बली
का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग और भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब लोगों का प्रेम बना रहे। हरे कृष्णा। जय बजरंग बली, सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा।